नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंतजार किया आपने कि सर आज पहली क्लास है, आज कैसे लेट हो गए, तो कुछ चीजें अरेंज कर रहे थे उस कारण से। तो सब आप पहले ये बता देंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप सभी मेरे साथ पढ़ने के लिए केमिस्ट्री तैयार हैं? मैं आपको यहाँ पर इस पूरी केमिस्ट्री, देखो ये एक फाउंडेशन बेस है, आप सभी जानते हैं। तो इस एसएससी फाउंडेशन बेच की अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरह से हम इस बेच को पढ़ेंगे, किस तरह से इस केमिस्ट्री को लेंगे, क्या इसके बाद आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर हमें इसके बाद कभी केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं होगी, कि सर हमें यहां से रेलवे की तैयारी हो जाएगी, क्या यहां से हमारी जीडी की तैयारी हो जाएगी, क्या एसएससी सीपीओ की हो जाएगी, क्या सीएचएसएल? भाई यहां पर एक वर्ड स्पेशली लिखा हुआ है फाउंडेशन, और जब भी आप फाउंडेशन पढ़ते हैं तो समझ लो आप उसका पोस्टमार्टम पढ़ते हैं। तो इस केमिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आज एक बार अंतिम पढ़ लीजिए, उसके बाद कभी भी आपको दोबारा किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब ये जो केमिस्ट्री है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए आपको दो तीन चीजें मेरे साथ करनी होगी प्यारी दोस्त। क्या करनी होगी? सबसे पहले मैं पढ़ाने का तरीका आपको बता देता हूं कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। एक तो हमें इस सब्जेक्ट को लेकर के प्यारे दोस्त बहुत डर लगता है, ठीक है ना, कि सर एक तो ये याद नहीं होता। इसका मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं। हम विथ इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर हम लगभग लगभग 80% से अधिक डाटा याद कर लेंगे। कि सर ये कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल संभव है ये याद कर पाना। प्यारे दोस्त, ये सभी एग्जाम के लिए, ये क्लासेस आपकी सभी एग्जाम के लिए। अगर आपने यहां केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए प्यारे दोस्त, यहां पर आपको, भाई आपकी केमिस्ट्री ही चल रही है, मुझे तो केमिस्ट्री के लिए ही इन्फॉर्म किया गया था। हो सकता है सर को बोलने में या फिर कहीं चीजें जो ऐसी रह गई हो उसमें थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया हो, है ना। तो आपकी केमिस्ट्री चलेगी अभी, है ना। विथ इन 24 आवर 80% कैसे? भाई मैं एक बार आपको चीजें समझाऊंगा। क्या करूंगा? एक बार समझाऊंगा, एक बार मैं खुद यहां पर लिखूंगा, और अंत के 5 मिनट में, लास्ट के 5 मिनट जो होंगे, लास्ट के 5 मिनट जो होंगे, इसमें मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। ये टोटल कितनी बार हो गया? कि सर 3 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्यारे दोस्त, आप एक बार अच्छे से इनके नोट्स बनाएंगे। आप एक बार इनके क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। फिर रात के समय में एक बार इनका रिवीजन करेंगे आप। ये आपका काम है, ये मैं करवा रहा हूं आपको 3 बार। अगर मैं करवा रहा हूं, एक बार समझाऊंगा, एक बार लिखवाऊंगा, और 5 मिनट में लास्ट के रिवीजन कराऊंगा 3 बार। एक बार आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से। इसके बाद कभी केमिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने अपने को, सभी एग्जाम का काम हो जाएगा भाई, सभी एग्जाम के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो रोज ये नहीं पूछना है कि रेलवे का हो जाएगा, बिहार पुलिस का, सब एग्जाम, मतलब सब एग्जाम, है ना। क्या आरआरबी आपकी एग्जाम लेता है? क्या हाँ सर लेता है, तो सब वो भी एक एग्जाम हुई। क्या हाँ भैया, बिल्कुल होगा। दूसरा, रात में आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे अगली क्लास से पहले। अगली क्लास जब भी आपकी होगी, उस अगली क्लास से पहले आप पुरानी क्लास जो हुई है जस्ट उसके पहले वाली, उसको एक बार पढ़कर आएंगे। क्या करके आएंगे? एक बार पढ़कर आएंगे दोस्त, याद रखिएगा। ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली तो विथ इन 24 आवर आपका लगभग लगभग 80% डेटा याद हो जाएगा। सर 100%? भैया करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सर पर होत निशान। तो भैया आपको रिवीजन करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। AWTPO का भैया स्तर अलग है, वो नहीं। AWTPO का जहां पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया जाता है सब सिलेबस को, वहां की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे रेलवे का काम हो जाएगा, SSC का काम हो जाएगा, सभी एग्जाम का। AWTPO का नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्त एक चीज, हर 2 टॉपिक के बाद, जैसे ही आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, मैं क्लास के अंदर ही आपको कुछ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों तरह के प्रश्न मैं आपको लेकर के आऊंगा। जैसे ही 2 टॉपिक हो जाते हैं, हर 2 टॉपिक के बाद में, है ना प्यारे दोस्त, हम क्या करेंगे?
हम इन हर दो टॉपिक के बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो पीवाईक्यू और एमसीक्यू। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हिंदी में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे। हम ही करते हुए पढ़ाएंगे, मतलब इंग्लिश में पढ़ाएंगे, है ना, काई में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो आप हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज ना रहें, इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफ्यूज ना रहें कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूं। बेटा दिल्ली पुलिस का, किसी भी पुलिस का काम हो जाएगा सिर्फ AWTPO में, क्योंकि वहां स्पेसिफाई किया गया है सब्जेक्ट, इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने एक नॉर्मली आपको थोड़ा सा डिस्कस की है कि आपको क्या करना है। भाई एक बार मैं आपको समझाऊंगा, एक बार लिखूंगा और एक बार लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा। आपको आज की क्लास से ये आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार नोट्स बनाएंगे, एक बार रात में रिवीजन करेंगे नोट्स बनाने के बाद, और सुबह की क्लास लेने से पहले एक बार और पढ़कर जरूर आएंगे। ठीक है, दो टॉपिक जैसे ही हो जाएंगे मैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। हर दो टॉपिक के बाद हम ये चीजों को अपनाएंगे। अब बात ये आती है प्यारे दोस्त कि सर ये लगभग कितने दिनों में आप करवा देंगे। आइए मैं आपको एक अंदाजन वो भी बता देता हूं। आज हम रसायन विज्ञान की अगर बात करते हैं तो प्यारे दोस्त सबसे पहला टॉपिक सामान्य परिचय आता है, जनरल इंट्रोडक्शन आता है। फिर आता है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, दूसरा टॉपिक। ये सिलेबस अच्छे से देख लेना, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, अणु और परमाणु क्या होता है ना, एटॉमिक मॉडल क्या होगा, परमाणु मॉडल क्या होगा, है ना। लगभग हमारी 3 से 4 क्लास पदार्थ की अवस्था में जाएगी, एक क्लास भौतिक रासायनिक में जाएगी, अणु और परमाणु में हमारी 2 क्लास जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग 3 और 2 5 और एक 6 क्लास। 3 क्लास हमारी किस में जाएगी, एटॉमिक मॉडल में जाएगी। तो 6 और 3 9 क्लासेस हो गई आपकी। 9 और 3 क्लास आपकी विलियन में जाएगी, 12। 12 के बाद में 3 से 4 क्लास आपकी किस में जाएगी भाई, एसिड बेस और सॉल्ट में, तो 16। धातु अधातु उपधातु को पढ़ने के लिए 3 क्लास चाहिए, तो 19। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए सिर्फ पीरियोडिक टेबल, तो दोस्त याद रखिएगा 3 से 4 क्लास इसकी चाहिए। ठीक है, लगभग 24। 3 क्लास हमारी मानव जीवन में रसायन की चाहिए और लगभग 3 क्लास हमारी किसकी चाहिए, गैसीय की। तो ये हो जाती है आपकी 30। और 30 के बाद में 3 से 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, दो क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और 2 क्लास केमिकल रिएक्शन की। तो भैया 4 2 6 और 2 8 और लगभग 2। मैं लगभग आपको एक क्राइटेरिया दे देता हूं, 35 क्लास आप मानकर चलिए, 45 क्लास प्लस 45 क्लास, है ना, 40 नहीं 45 क्लास। क्यों? अब देखो ये मैंने सिर्फ आपको क्या कहा है दोस्त, याद रखिएगा थ्योरी का। हर 2 टॉपिक के बाद में हम क्या कर रहे होंगे, एमसीक्यू कर रहे होंगे। तो लगभग 7 से 8 क्लास आपकी एमसीक्यू वाली भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि सर बढ़ेगी। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तो मैं आपको करवाऊंगा, तो क्या वो नहीं बढ़ेंगे? तो 7 से 8 क्लास आपकी ये भी तो बढ़ेगी। हर 2 टॉपिक के बाद क्लास हो रही है ना। तो आप इस चीज को भी ऐड करके चलें कि लगभग लगभग भैया आपकी ये 50 क्लास जाएगी, है ना। अब ये चीज मैं आज बता चुका हूं, आप रोज न पूछेंगे, है ना। तो ये वादा करेंगे कि आप रोज नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये सिलेबस कब हो जाएगा, इस पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया लगभग मैं आपको कितनी क्लास कराऊंगा। चलो हाँ, नोट्स आपको बिल्कुल, नोट्स आप बनाए हो दोस्तों, अगर मेरी बात मानिए, फाउंडेशन बेच है, एक बार तो नोट्स बनाइए आप। तो नोट्स बनाने की कोशिश आप करेंगे। आइए हम सबसे पहले टॉपिक की पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हो तो एक बार जय हिंद लिख करके बता दो, ताकि, और एक प्यारा सा हार्ट बना दो ताकि हम इस चीज को शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। आज हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। कि सर सामान्य परिचय मतलब यही कि मम्मी पापा कौन है और सब घर में बढ़िया, वो वाली चीज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय की, जनरल इंट्रोडक्शन। देखो अगर वैसे तो केमिस्ट्री के बारे में आप लोग बड़ी एक प्यारी लाइन कहते हैं, सर केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पड़ी और सुबह सफा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री अगर हम एग्जाम पॉइंट से पढ़ते हैं तो अलग चीज होती है,
और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट से पढ़ते हैं, जैसे 11 12 में पढ़ते हैं तो एक अलग चीज होती है। कंपटीशन फील्ड में हमारे लिए ये थोड़ा सा याद करना सरल हो जाता है कि क्यों सर, क्योंकि जितने ज्यादा अपवाद वहां पर हैं वो हमारे सारे प्रश्न हैं, है ना। तो एक्सेप्शन तो हम एक भी नहीं छोड़ने वाले, सब निचोड़ के ले आएंगे कि साहब जो जो एक्सेप्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन। और एक चीज मैं आपके लिए चलो और सरल कर देता हूं, मैं आपको एक यहां पर एक नया गिफ्ट, अभी तक ऐसा किया नहीं है लेकिन एक नया गिफ्ट दे देता हूं मैं आपको कि सर वो क्या, मैं जैसे एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के 10 से 15 पॉइंट में आपको वन लाइनर ऐसे टाइप करा के लाऊंगा, ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं एग्जाम के अंदर, जो मोस्ट रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो पाए। ठीक है बेटा, इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। तो एक गिफ्ट मैं आपको यह दे देता हूं कि मैं ये नोटिस करूंगा, जैसे कि पहला कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से 10 या 15 कोई ऐसे पॉइंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए, तो ये आपके क्विक रिवीजन का काम करेंगे। मतलब पेपर की खोपड़ी में हम छेद कर देंगे किसी भी तरह से। दोस्त याद रखिएगा, हमें केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। आओ, तो एक तरीका हम ये अपना लेंगे, इसको मैं यहां लिखा रहने देता हूं ताकि कभी भूल भी जाए तो हमें याद रहे कि सर आपने ऐसा कहा था। ओके, आ जाओ दोस्त। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है केमिस्ट्री, है ना, जिसे हिंदी में हम रसायन कहते हैं। लेकिन बात यह आती है कि ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो बताए इस बात के तुम कैसा हो, तुम कैसी है, तुम उस चीज को लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे ये केमिस्ट्री जो शब्द है, वैसे माना जाता है कि ये कहां से आया, कीमिया से आया। कहां से आया, CHEMIA, कीमिया से आया, है ना। क्या बोलते हैं हम इसे, कीमिया कहते हैं। भाई कीमिया शब्द जो है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ये कीमिया जो शब्द है, कुछ इसे अरबी कहते हैं, कुछ इसे इजिप्टियन वर्ड कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखो, केमिस्ट्री आज वर्तमान में हम कहते हैं रसायन विज्ञान, आज वर्तमान में हम इसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। लेकिन पहली बार तो कुछ ना कुछ कहा होगा, जैसे वो घर में छोटा बच्चा नहीं होता नन्ना सा, ए लल्ला, ओ बाबू, है ना, कई नाम से पुकारा जाता है जब तक उसका नामकरण नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से रसायन विज्ञान का जब तक वास्तविक नामकरण नहीं हुआ, जब तक ये लल्ला था और बाबू था, तो भाई साहब इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया। सबसे पहली चीज, बोर्ड का कलर बेटा व्हाइट होगा, है ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हल्का सा अगर आप कहेंगे तो हम ब्लूइश कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाता है कि जो कीमिया शब्द है ना, ये एक इजिप्टियन वर्ड है ना, मिस्र आपने नाम सुना होगा, है ना, उस देश का ये शब्द है। और इसका मीनिंग जो होता था, अर्थ जो होता था, है ना, कि भाई ब्लैक सोइल, कि सर ऐसा क्यों माना गया कि ये वहीं से आया होगा, कि ऐसा क्यों माना गया कि यह मिस्र का ही वर्ड होगा, है ना, अरबी वर्ड या मिस्र के वर्ड के तौर पर इसे क्यों जाना गया। बहुत सारे बच्चे अल्केमी भी लिख रहे हैं, हम आएंगे वहां पर, अल्केमी पर भी आएंगे, है ना। तो भाई अल्केमी वर्ड भी जो था वो काफी हद तक पॉपुलर हुआ, लेकिन सबसे फेमस वर्ड कौन सा हुआ, कीमिया। ऐसा माना जाता है ब्लैक सोइल। आपने देखा होगा कि जो मिस्र होता है, इजिप्ट जो है, वो अफ्रीका और एशिया दोनों का जंक्शन कहलाता है, नील नदी का वरदान कहलाता है। अगर मैं आपसे इस इजिप्ट की, देखो इसका एक बेनिफिट बताता हूं, आप जो कहते हो ना सर इस पीपीटी का, इसकी आप प्रिंट निकाल सकते हो, सीधा सीधा प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, हाँ, ये पहली क्लास है आज केमिस्ट्री की। तो रसायन विज्ञान में जो कीमिया शब्द है दोस्त याद रखिएगा, ये मिस्र भाषा का है। आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे पिरामिड मिले, है ना, कुछ मम्मियां, डेड बॉडी जो मिलती है उनको मम्मीज कहते हैं। तो ऐसी उनमें उनको इस तरह से किसी केमिकल के अंदर डुबा कर रखा गया था, उनको केमिकल के अंदर इस तरह से डुबा के रखा गया कि आज भी उस डेड बॉडी का कुछ पार्ट एज इट इज मिलता है। कि भैया बात तो बिल्कुल सही है। तो यही जो बात निकल कर आई ना, तो ऐसा माना जाता है जैसे कांच का पहला उपयोग इन्हीं लोगों ने किया, कांच पहली बार इन्होंने ही बनाया। दूसरा कि ये लोग एक वर्ड यूज करते थे कीमिया, और उस कीमिया से क्या बना, केमिट बना, उस केमिट से केमिटेचिंग बना। पुराने समय में केमिटेचिंग वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है ना, ये एक वर्ड यूज करते थे केमिट, केमिट से क्या बना, कीमिया, कीमिया से एक वर्ड बना केमिटेचिंग। केमिटेचिंग का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ केमिकल। क्या हो गया, केमिकल, है ना, रसायन का अध्ययन।
लेकिन ये जो वर्ड था ना केमिटेचिंग, ये वर्ड को भी नकार दिया गया, है ना। और फिर एक ब्रिटिश वर्ड या अंग्रेजी वर्ड लिया गया केमिस्ट्री। केम का मतलब क्या हुआ, रसायन, और पीछे एस्ट्री जोड़ दिया, मतलब अध्ययन, है ना, केमिकल की जहां अध्ययन। सर केमिटेचिंग का मतलब, देखो केमिटेचिंग का मतलब ये होता है कि केमिकल को टीच करना, मतलब केमिकल पढ़ाना, और यहां पर इसका मतलब होता है केमिकल का अध्ययन करना। तो इससे वर्ड आया केमिटेचिंग, और केमिटेची से क्या हुआ, केमिस्ट्री हुआ। ये एक सीक्वेंस रहा। मतलब सबसे पहले कीमिया वर्ड आया, कीमिया से केमिटेचिंग पे गए, केमिटेचिंग से केमिस्ट्री पे गए। इसी बीच में यूनान और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें एक अलग ही बवाल चल रहा था। उन्होंने एक नए वर्ड की खोज करी थी, है ना। वो एक नए वर्ड, देखो हर देश में, हर क्षेत्र में, है ना, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे अपने भारत की बात करें तो यहां रस विज्ञान कहा जाता था। जैसे नागार्जुन जो थे पुराने समय में, वो रस विज्ञान के नाम से या रस रत्नाकर के नाम से पुस्तकों को लिखते थे। हाँ, ये पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, बिल्कुल बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम के लिए, बस वहां पर यह चीज ध्यान रखना कि वो टेक्निकल फील्ड ना हो। बिना टेक्निकल की किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एनटीपीसी, है ना, ग्रुप डी, सभी के लिए, है ना। बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी में, सभी एसएससी में सिर्फ एडब्ल्यूटीपीओ को छोड़ देना, सभी एग्जाम। अब प्यारे दोस्त, हुआ क्या, एक वर्ड बहुत प्रचलित हुआ, अल्केमी या अल्कीमी, ठीक है, अल्केमिया या अल्कीमी। आपने इस अल्केमी वर्ड को या अल्केमिया वर्ड को सुना होगा, है ना। मैं इसे ए हटा देता हूं, अल्कीमी। इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब केमिस्ट्री वाले जैसे होता है ना, कि मैं देखो ये एक टुकड़ा है, हाथ पर रखता हूं, आंखें बंद करो, कि बंद कर ली, ओम फट स्वाहा, देखो पानी कर दिया। और यार गजब की ताकत है यार इनमें तो, इनने एक सॉलिड टुकड़े को क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया। भाई गजब की ताकत है, वास्तविकता में मानना तो पड़ेगा, है ना। एएलपी हो जाएगा, नो एएलपी आपका नॉर्मल वाला हो जाएगा, वो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट इंजीनियर वाले वो आपको अलग से पढ़ने होंगे। अब दोस्त यहां पर आपने क्या देखा कि सर ये तो लिक्विड में बदल गया, जादू। तो अल्केमी का मतलब क्या हुआ था, मैजिक से हुआ था, जादू से हुआ था। अब देखो विज्ञान तो खुद इस चीज के खिलाफ है, विज्ञान तो खुद इस चीज के खिलाफ है कि भाई हम मैजिक या जादू वर्ड थोड़ी यूज करेंगे, ठीक है। तो मैजिक बेटा सब एग्जाम के लिए हो जाएगा, अब रोज रोज ना पूछे। फाउंडेशन का मतलब है बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, हर एक चीज को इतना विस्तृत तरीके से जो आपको डाउटफुल लगती है। तो इन्होंने कहा यार कि एक ऐसे वर्ड को हम सब्जेक्ट की संज्ञा तो कभी नहीं दे सकते जो जादू होगा, क्योंकि साइंस बनाई इसलिए है क्योंकि हम इन मान्यताओं को क्या कर सके, दूर हटा सके। चलिए, तो ये चीज दोस्त ध्यान रखिएगा, अल्केमी जो होता है ये मैजिक या जादू के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा। हमारी एग्जाम में सर इनमें से क्या आता है, हमारी एग्जाम में दो चीजें आती है। पहला आता है कि भाई कीमिया किस भाषा का शब्द है, तो इजिप्ट का है, मिस्र का है, यह माना जाता है। कुछ किताबें इसको ग्रीक बोल देती है, लेकिन नहीं है, याद रखना यह मिस्र से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। या रसायन, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, कीमिया का ब्लैक सॉइल होता है। या फिर केमिटेचिंग, पुराने समय में रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता था, केमिटेचिंग, वर्तमान में क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब बात यह आती है कि देखो किसी भी चीज के पैदा होने में उनके पिता का बड़ा योगदान होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे यह कहता हूं, है ना दोस्त, याद रखिएगा, इसी तरह से मैं कहता हूं रसायन विज्ञान जब आई तो उनके पिता, ये जो आदमी फोटो में दिख रहे हैं ना इधर, ये हैं, ये एक ही आदमी, कोई अलग अलग नहीं है। ये इनका नाम था एंटोनी लेवाइसियर। आप अच्छे से इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, याद रख लेना इनका नाम, एंटोइन लेवॉइसियर। सर ये कौन व्यक्ति है, आधुनिक, देखो मेरा थोड़ा सा हिस्सा जब मैं लिखता हूं ना तो बोर्ड क्या क्या आता है, तो वो मत बोलना सर हट जाओ, क्योंकि हाइट थोड़ी सी इसलिए होता है ऐसा। आधुनिक, क्योंकि फिर लिखूंगा कैसे मैं, रसायन विज्ञान के जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं दोस्त, याद रखिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है एंटनी लेवाइसियर को। ये आदमी है, ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, मतलब भाई साहब केमिस्ट्री के पप्पा हो गए ये, मॉडर्न पप्पा, ठीक है। तो
बायोलॉजी और फिजिक्स कब स्टार्ट होगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, बैकग्राउंड हल्का सा नीला कल से कर लेंगे, आज नहीं होगा, ये पीपीटी है, ये पहले बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल कल से हल्का सा नीला कर लेंगे। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि एक केमिस्ट्री के फादर बने? भाई किया तो बहुत कुछ है ना। अब ये जो केमिस्ट्री के फादर हैं एंटनी लेवाइसियर की अगर हम बात करते हैं, सर ये तो मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, तो एनिशियंट के कोई और हुए थे क्या? है ना, जेबर करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, लेकिन विचारों का नाम ही बुला दिया गया। प्राचीन रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जेबर। जेबर, है ना। महिलाएं क्या पहनती हैं? जेवर। और खानदानी जेवर कैसे होते हैं? कि सर पुराने, बस याद हो गया, जेवर पुराने थे। तो जेबर जो थे वो क्या थे? पुराने थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके लिए ये बड़े फेमस हुए, है ना। और इनकी बुक ऐसी केमिस्ट्री की पहली बुक थी जब इन्होंने इस किताब को लिखा, है ना। इसे कहते थे एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इनकी बड़ी पॉपुलर बुक रही, है ना। और ये किताब आप कहां देख सकते हैं? तो यहां फोटो में लगी हुई देख सकते हैं, ये किताब है इनकी, है ना। इनका फोटो लगा हुआ है, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री विथ अ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ बाय बिकॉज जो भी लिखा हो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को बस ये ध्यान रखना है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो दोस्त याद रखना, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री किसकी किताब थी? तो एंटनी लेवाइसियर की किताब थी। इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने सबसे पहले तत्वों को एक साथ लिया, धातु अधातु में बांटा, और एक किताब के अंदर उन 20-25 तत्वों के बारे में पहली बार वर्णन किया, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है। इससे पहले आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने यह बता दिया हो कि भैया इन तत्वों को ऐसा पढ़ा जाए। तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, लगभग कितनी क्लास मैं बता चुका हूं बेटा, पहले ही बता चुका हूं, आप शुरू से क्लास देखिए, ठीक है। आप कभी भी कोई क्लास बीच में मत छोड़िएगा, कंटिन्यूअसली क्लास कीजिएगा, आपको सारी जानकारी क्लास के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। जब आपका केमिस्ट्री हो जाएगा या इस बीच में कभी और कोई क्लास नहीं होगी तो आपका फिजिक्स और बायोलॉजी शुरू होगा, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नवीन भैया से पूछिएगा, वही आपको जवाब देंगे, ठीक है। आइएगा, अब हुआ क्या, इन्होंने जैसे हेनरी कैवेंडिश, आपने नाम सुना ही होगा कि हाँ भैया नाम तो सुना है हेनरी कैवेंडिश। अभी तो आप ये पढ़ा रहे थे, है ना। ये क्यों पढ़ाने लगे हेनरी कैवेंडिश के बारे में? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, इस आदमी ने एक तत्व को खोजा, ठीक है। किसकी खोज की? हाइड्रोजन को खोजा। हाइड्रोजन को खोजा, ठीक है। ये जो यहां पर आपको दिख रहे हैं जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले एवं विलियम शीले, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा। देखो सर, अभी आप पढ़ा रहे थे, अभी आप पढ़ा रहे थे हमको किसके बारे में? लेवाइसियर के बारे में। इतनी सी देर में ये हेनरी केवेंडिश और जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शीले कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? भाई ये थे दुनिया में इसलिए आ गए, ठीक है। हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा, जोसेफ प्रिस्टले और याद रखिएगा विलियम शीले ने ऑक्सीजन को खोजा। लेकिन इस आदमी का क्या लेना देना है इनसे? इन्होंने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खोजे, ठीक है, इनका जो नेम है, ठीक है, ये जो नाम है, इनका नाम नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम, नेम गिवन बाय, ये जो नामकरण है ये किसने कर दिया? लेवोइसियर, ठीक है। किसने कर दिया दोस्त? याद रखना, लेवोइसियर। तो नेम गिवन बाय, भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। वो अपने यहां नहीं होता था पुराने समय में कि सर क्या होता था, जैसे बच्चा होता था, बुआ आ गई, इसका नाम रखा कि नहीं रखा? कि नहीं रखा, तो एक काम करो इसका नाम रख देते अपन। तो पुराने समय में बच्चा तो माँ बाप का होता था, नाम कोई तीसरा ही रख जाता था। ठीक उसी तरह से भाई हेनरी केवेंडिश ने एक तत्व की खोज करी जिसका नाम हाइड्रोजन दिया, जोसेफ प्रिस्टले ने एक तत्व की खोज करी विलियम शीले के साथ जिसे ऑक्सीजन नाम दिया,
मतलब ऑक्सीजन। तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया और नामकरण किसने कर दिया? लेवाइसियर ने। तो प्रश्न दो तरह से पूछ सकते हैं कि भाई पहला प्रश्न क्या बना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटनी लेवाइसियर को। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बना? इनकी पुस्तक का नाम एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बोलेंगे सर किताब का नाम हिंदी, देखो किताब का नाम हिंदी में नहीं होता, जो नाम होता है उसी को एज इट इज लिखा जाता है। तो है ना, याद रखना एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री हम हिंदी में लिखेंगे। लेकिन नहीं सर आप तो हिंदी बताइए ही, तो रसायन है ना, तत्वों का रसायन, किताब क्या बन जाएगी? तत्वों का। एलिमेंट का मतलब तत्व, ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन, तत्वों का रसायन। ठीक है, तो तत्वों का रसायन हो जाएगा ये। ओके बेटा, AWTPO के लिए नहीं है। ठीक है, इतनी केमिस्ट्री तो आपको वहां भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो पर्टिकुलर पार्ट है कैटलिस्ट वाले, ये वाले वो वाले, है ना, जो आपका सिलेबस है वो आपको अलग से करना होगा। चलो, और जोसेफ प्रिस्टली जो थे, है ना, और उनके साथ में विलियम शीले थे। अब ये विलियम शीले, इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा, हेनरी केवेंडिस ने हाइड्रोजन को खोजा, और इनका नामकरण धीरे से आके, भैया नाम तो हम रख दे कि क्यों, कि हम पिताजी हैं किसके, के केमिस्ट्री के। ठीक है साहब रख दो, अब क्या ही बोले, पिताजी आ गए हैं। ठीक है, तो ये नामकरण करके चले गए, है ना। तो नेम गिवन बाय लेवाइसियर। क्या नाम दिया इन्होंने? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। देखो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि केमिस्ट्री कीमिया से बना, जो इजिप्टियन वर्ड है ना, मिस्र भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। इसी से आगे चल करके एक वर्ड आता है केमिटेचिंग, मतलब केमिस्ट्री का अध्ययन पुराने समय में केमिटेचिंग कहलाता था। फिर मैंने एक आदमी का फोटो दिखाया जिससे आपको ऐसा लगा बड़े बुजुर्ग आदमी है ना, नाम था इनका एंटोनी लेवाइसियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाए। फिर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चला, मैं इनकी किताब थी क्या सर, क्या नाम था? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम था। एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इनका नाम था। फिर दो वैज्ञानिकों से और परिचय करवाया, हेनरी केवेंडिस और दूसरा कौन थे भैया? हेनरी केवेंडिस के साथ साथ में, है ना, जोसेफ प्रिस्टले एंड विलियम शीले। जोसेफ प्रिस्टले जो थे और विलियम शीले, इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा, हेनरी केवेंडिस ने हाइड्रोजन को खोजा, और इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का नामकरण करके कौन निकल गए धीरे से? लेवाइसियर। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आग लगाने के लिए क्या आवश्यक है? आग लगाने के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई चीज आग में, मतलब आग जल रही है, तो उसको जलाने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। ऑक्सीजन आवश्यक है। अच्छा आप जानते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इस चीज को, अच्छा ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज का जलना क्या कहलाता है आप जानते हैं? कोई चीज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही हो उसे क्या कहते हैं? कोई चीज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब ढा रहे हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। हाँ ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हैं, सुबह शाम लीजिएगा खाना खाने के बाद। SSC के लिए लेना है तो खाना खाने के पहले। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए नाश्ता करने के बाद। गजब। एंड अब भाई ऑक्सीडेशन नहीं कहते, दहन कहते हैं, बहुत बढ़िया, दहन। ठीक है, चलो देखो यहां पर एंटनी लेवाइसियर, ये वही आदमी है, कोई दूसरा नहीं है, अभी उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन ये फोटो देखो चच्चा का, ये है ना एंटनी लेवाइसियर। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोई चीज जलती है ना, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, किस व्यक्ति ने पहली बार ये बताया? रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबल्शन एंड रेस्पिरेशन, है ना, ऑक्सीजन का, याद रखना, श्वसन एवं दहन। दहन का मतलब ये होता है कोई चीज O2 की उपस्थिति में जलना। तो श्वसन एवं दहन का कारण ऑक्सीजन है। ये सबसे पहले हम सांस लेते हैं, वो कहते हैं ना तुम, वो आपने एक चीज लाइन बड़ी सुनी होगी कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। अरे बेटा हिंदी लिख तो रहा हूं मैं, हाथ से लिख रहा हूं, और क्या चाहिए?
आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि आप हिंदी वहां लिखोगे, हिंदी में लिखो तो ही मुझे याद आएगा। ठीक है, मैं आमिर खान नहीं हूं गजनी मूवी का, मुझे याद है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा, आप घबराइए मत। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी नहीं है बेटा, क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। श्वसन बिना सांस लिए कि जिंदगी भर दिल दिल करते रहे। एक वायरस ने समझाया कि फेफड़े भी जरूरी हैं। तो भाई साहब ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगी हम चल देंगे इस दुनिया से। ओके, तो भैया श्वसन और दहन, O2 की उपस्थिति में कोई जले तो उसका कारण क्या होता है? ऑक्सीजन। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कॉम्बिनेशन रेस्पिरेशन। तो श्वसन और किसी चीज को जलाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान देता है? आपकी एग्जाम में अभी तक अगर कोई वर्ड पूछा गया है तो किस आदमी ने सबसे पहले, किस व्यक्ति ने सबसे पहले दहन के बारे में बताया, कंबंशन के बारे में बताया, है ना? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये किसने बताया? ये प्रश्न एग्जाम में अभी तक आया है। यहां पर एक नियम आपको दिखाई दे रहा है भाई, एक सिंपल सी बात है, लेवाइसियर। अभी सब लेवाइसियर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे कहते हैं हिंदी मीडियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, मुझे आप ही से जवाब चाहिए, मुझे किसी और से जवाब चाहिए ही नहीं, है ना? मुझे एक बात बताओ, आप दूध का व्यापार करते हैं, आप 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिए, आप 1 लीटर दूध लिए, ठीक है, 1 लीटर आप मिल्क लिए, दूध लिए, उसमें आप 1 लीटर क्या मिला दिए? वाटर मिला दिया। तो भैया मुझे बताओ कि इधर टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? मुझे एक सिंपल सी लाइन बताइए। नोट्स अगर समय हो तो क्लास के बाद बनाइए, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, 1 लीटर दूध में 1 लीटर अगर पानी मिलाया जा रहा है, क्या बात है? ठीक है भाई, के भैया आप कह रहे हैं 2 लीटर, देखो तो लेवाइसियर ने यही बात बताई थी, कोई अलग नहीं बताई थी। लेवाइसियर ने यह कहा था कि जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, है ना, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते हैं। क्या सर? मतलब कि जो आप प्रोडक्ट लेकर के केमिकल रिएक्शन कराओगे वही तो उधर बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 10 घंटे पढ़ रहे हो, किसके अंदर? लाइब्रेरी के अंदर, है ना, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा। लेकिन लाइब्रेरी में 3 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे रील देख रहे हो, तो भाई साहब आपने खुद ही अंतर जनरेट किया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो एंटनी लेवाइसियर ने दिया। पहला प्रश्न तो यही आता है कि दद्दू ने दिया। ठीक है, दद्दू का नाम एंटनी लेवाइसियर, इन्होंने ही दिया। क्या कहता है कि याद रखिएगा, द्रव्यमान को रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट। इन केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम द्रव्यमान बना सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई आप 1 लीटर दूध लेते हैं, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट मैं कह देता हूं 1.5 लीटर बना। ए गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो? अगर 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओगे 2 लीटर आएगा? नहीं, 1.5 आएगा। नहीं आएगा, 2 आएगा।
मैं कह रहा हूं 1.5 आएगा, आप कह रहे हो 2 आएगा। 2 ही आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि जो लोग है वही तो इधर प्रोडक्ट बनेगा। या फिर अगर मान लीजिए मैं कहता हूं मैं 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाता हूं तो वो 2.5 लीटर हो जाता है। एक गुरुजी गणित खराब है आपका, केमिस्ट्री ठीक होगी भले, क्या क्यों कि 1 और 1 2 होता है तो इधर 2 ही आएगा। यार बात तो सही है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जिस प्रोडक्ट को, है ना, याद रखिएगा, बनाना है, तो जो आप इस साइड में पदार्थ लेते हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वही चीज टोटल होकर उधर आएगी। अब ऐसा नहीं है इधर 1.5 किलो था उधर 2 किलो आ जाएगा, इधर टोटल 18 आ रहा था इधर 26 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, न तो आप उसे कम कर पाएंगे ना आप उसे बढ़ा पाएंगे। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? अभी तक केमिस्ट्री समझ में आई कि नहीं आई? है ना, वो एक डर होता था, वो डर थोड़ा बहुत निकला कि नहीं निकला? बताओ जल्दी से। हम कोशिश ये करेंगे क्लास में ही याद करके जाएं। बहुत बढ़िया, आओ आगे। देखो, इस सुंदर से चेहरे को देखा उसने, इस सुंदर से चेहरे को देखा उसने और इस पर मोहित हो गया। इस सुंदर से चेहरे को देखा उसने और इस पे मोहित हो गया। केमिस्ट्री का फादर था वो, केमिस्ट्री का फादर था वो। तो भैया हुआ ये कि लेवाइसियर भाई साहब फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने एक महिला से शादी करी, उनको पसंद आ गई तो शादी कर ली साहब। नाम था उनका पॉल्जे लेवाइजियर, है ना। इनका आगे का नाम मैं नहीं बोलता हूं, नहीं तो बच्चे मेरी समझ जाते हैं, ठीक है। इनका नाम था मेरी, मेरी नहीं इनकी थी, किनकी? लेवाइसियर की। मेरी एनी, याद रखिएगा, पॉल्जे, मेरी एनी पीरेट पॉल्जे लेवाइजियर। मेरी एनी, याद रखिएगा, पीरेटे पॉल्जे लेवाइजियर, ये इनका पूरा नाम था। सर इतना लंबा नाम याद थोड़ी होगा हमको, आपको सिर्फ पीछे का नाम याद रखना है। कहां कहां वाला? ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला, ये पॉल्जे लेवाइजियर। ये सर इन्होंने कुछ स्पेशल किया था क्या? नहीं भैया। हुआ क्या था, मदर ऑफ केमिस्ट्री ये क्या थी? ये वाइफ थी, है ना, ये पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अभी तो समझ गए होंगे आप, है ना, किसकी पत्नी थी? तो एंटनी लेवाइसियर की पत्नी थी। अब प्यारे दोस्त यहां देखना, है ना, ये मेरी एनी पेरेट पॉल्जे लेवाइसियर, है ना। एक तो ये जब भी आगे लग जाता ना मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी, तो ये जो पॉल्जे लेवाइसियर थी इनसे इनकी शादी होती, उस समय शायद इनकी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी। हुआ क्या था, जब पॉल्जे लेवाइसियर, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब एक गवर्नमेंट बदलती है दूसरी आती है, तो एंटनी लेवाइसियर के द्वारा जितनी किताबें लिखी जाती हैं, दूसरी जो चीजें लिखी जाती हैं, वो सारी ऑक्यूपाइड कर ली जाती है, वो छीन ली जाती हैं और वो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है, जैसे अपना धन पहुंचा था वहां पर। होता यह है कि उस समय ये जो थी, है ना, पॉल्जे लेवाइसियर, उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। उनकी डेथ के बाद, है ना, इस महिला के साथ ऐसा हुआ कि भाई उनकी अधिकतर चीजें छीन ली गई। ये लड़ती रही कि मेरे पति की चीजें हैं लौटा दीजिए, उन्होंने दुनिया के लिए इन चीजों को लिखा है। तो प्यारे दोस्त याद रखना, यहां पर इन्होंने जितनी थीसिस, क्योंकि ये उनके साथ लैब में होती थी, वो जितनी रिसर्च करते थे उनको लिखने का काम पॉल्जे लेवाइसियर करती थी। तो वो भले उन किताबों को ले गए हो, बाद में उन्होंने जितनी चीजें की और जितना इनको ध्यान था उनसे वापस से इन्होंने क्या कर दिया, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए, एक तरह से किताब वापस से बना दी। उससे दुनिया को यह समझ में आया कि लेवाइसियर ने क्या क्या काम किए थे और वापस से उस किताब की बदौलत वो उन चीजों को वापस प्राप्त करने में सफल रही। इसलिए इन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं कि हो सकता है अगर उन किताबों को अगर दुनिया के सामने नहीं लाया जाता तो लेवाइसियर की जगह पर क्रेडिट कोई और ले जाता कि ये काम मैंने किया है। कि सर बिल्कुल सही बात है, अगर दुनिया को ये पता ही नहीं चलता कि एलिमेंट ऑफ द बुक वगैरह ऐसी किताबें दुनिया के सामने भाई किसने लिखी है, क्या हुआ है, तो कोई भी ऐसी किताबों को दोबारा लिखकर बता देता कि साहब मैंने लिखा है और वो जनक हो जाता। ऐसा बहुत होता था, आज के समय नहीं होता लेकिन पुराने समय में तो होता था। तो ये चीज एक बड़ी दुखद है, ये हमारे इंडिया से भी हुआ है। आदि चीजें ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब जैसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, दुनिया में सबसे पहले किसने कहा सबसे छोटी छोटी चीजें कणों से मिलकर बनी होती है? डाल्टन ने। अरे उनसे भी पहले 860 ईस्वी में महर्षि कणाद कह के चले गए थे कि दुनिया का प्रत्येक कण छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब बताइए,
आप सन 1800 में आ रहे हो, आपसे भी लगभग 2600 साल पहले इंडिया में एक आदमी ये बात बताकर चले गए थे। प्रॉब्लम यही है दोस्त, याद रखिएगा। तो इन्होंने वो काम किया इसलिए, बाकी इन्होंने कोई रिसर्च या कोई खोज नहीं की, इन्होंने बस लेवाइसियर की चीजों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, इसलिए इन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। चलो यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे आप यहां पर ये देख पा रहे हो, मैं आपसे कहूंगा कि ये अर्थ है ना, ये पृथ्वी है, याद रखिएगा। या अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं, हिंदी में हम कहें तो भूपर पट्टी की बात करते हैं। मैं जब भी बच्चों को भूपर पट्टी बताता हूं ना, बच्चा कहता है चलो मैं पूछता हूं पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए जल्दी से, पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उस बच्चे का जवाब मुझे कोई हैरानी में नहीं डालता, लेकिन वो गलत होते हैं अधिकतर बच्चों के, ठीक है। अब एक बच्चे बराबर सर एसएससी, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है बेटा एसएससी, ओके। रोज ये चीज पूछ करके, बायोलॉजी मुझे नहीं पता, मुझे केमिस्ट्री शुरू करनी थी, मैंने कर दी, ठीक है। बाकी के सारे जवाब मैं इसी क्लास में दे चुका हूं, आप शुरुआत से देखिएगा, है ना। भूपर पट्टी के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा किस प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है, अगर हम देखें भाई कौन से तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो किस तत्व की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, तो भाई नंबर 1 पर जो तत्व आता है उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। लगभग 48% के आसपास हम इसको लेके जाते हैं, लेकिन अभी हम 47% के आसपास लगभग इसको, मैं जितनी भी मैं पॉइंट में नहीं लिखूंगा, मैं अप्रोक्स लिखूंगा 47%, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है लगभग 27.7, तो 28% लिख लीजिए, 28%। नंबर 3 पर आता है एल, एल का मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है लगभग आपका 8%। और फिर आता है एफ ई, एफ ई का मतलब होता है आयरन, मतलब लोहा, यह होता है 5%। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन आता है 78%। बेटा मैं पृथ्वी के वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भूपर पट्टी की बात कर रहा हूं, जमीन की। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऊपरी सतह में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो नंबर 1 पर नाम ऑक्सीजन का आता है। किसका आता है? ऑक्सीजन का। किसका आता है? ऑक्सीजन का। भाई अब यहां से आपका एग्जामिनर आपको क्या करता है, वो कहते हैं ना कि बड़े सरल थे हम उलझते गए, बड़े सरल थे हम उलझते गए, उन्होंने कहा दिन तो हम दिन समझते गए, है ना, उन्होंने कहा रात तो हम रात समझते गए। तो भाई होता क्या है, हम रट लेते हैं चीजों को, समझते नहीं है। वो दिन को दिन कहे तो हम दिन मान लेते हैं, वो रात को रात कहे तो हम रात मान लेते हैं। अब एग्जामिनर हमें कैसे कंफ्यूज करता है पता है, ऑक्सीजन जो होती है, यहां पर आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ है, अब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अब जितनी भी गैस हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो नॉन मेटल होती हैं। तो कौन सा नॉन मेटल पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाता है? अधातु सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपका, आप इसी के आगे लिख लेना, है ना, कि ये अधातु होती है, मैं यहां लिख रहा हूं आपको, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन था, क्या था? सिलिकॉन था भैया। तो ये जो सिलिकॉन है ये क्या था? ये उपधातु थी। कौन सी? देखो जैसे, है ना, हमारे इंसानों में भी होते हैं ना नर और मादा, और जिनमें दोनों के गुण पाए जाए, ट्रांसजेंडर। तो एक होती है धातु, एक होती है अधातु, और धातु अधातु दोनों के गुण जिनमें पाए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु, मेटेलॉइड, ट्रांसजेंडर समझ लो आप इन्हें, ठीक है। सर टाइमिंग क्या है? 8 से 9, ठीक है। फिर आता है एल, एल का मतलब क्या हो गया भाई? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो होता है वो आपका क्या है? तो दोस्त ये आपका धातु, मेटल है। लोहा भी आपका क्या है? तो मेटल है, सिंपल सी बात। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी धातु भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भाई धातुओं में पहले नंबर पर अभी तक देखो, ऊपर सिलिकॉन आपकी उपधातु थी, ऑक्सीजन आपकी अधातु थी, धातुओं में पहला नंबर किसका हो गया? एल्यूमिनियम का। कौन सी धातु भूपर पट्टी में अर्थ की क्रस्ट में सेकंड नंबर पर पाई जाती है? लोहा या आयरन। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना। चलो अब मैं आपको यहां पर अभी तक जो भी पढ़ाया उनका एक शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं, आप उनके जवाब देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री में कीमिया वर्ड मिश्र से उत्पन्न हुआ,
और ये जो था इसका मतलब ब्लैक सॉइल होता था। इसी से भाई केमिटेचिंग बना, मतलब पुराने समय में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेचिंग कहा जाता था। इससे आगे चल करके केमिस्ट्री वर्ड बना। एंटनी लेवाइजियर की हमने बात की, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इनकी पत्नी पॉल जे लेवाइजियर को मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी याद रखिएगा, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने प्यारे दोस्त है ना ऑक्सीजन की श्वसन और दहन में भूमिका बताई। यही जो थे एंटनी लेवाइजियर, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, है ना, सही बता रहा हूं ना, हाइड्रोजन की थी। हाँ क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन की खोज जिसने, है ना, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने, और जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शीले जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम भी किसने दिया था, लेवाइजियर ने। ये नाम इनके द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब अगली चीज आती है दोस्त, याद रखना सर इसके लिए मुझे एक बात बताओ, आपकी अगर पर्टिकुलर इंडिया देश में हो और वहां पे प्रश्न पूछेंगे कि भूपर पट्टी में, आर्मी में प्रश्न पूछेंगे ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका जवाब बदल जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि एसएससी में इसका जवाब बदल जाएगा, है ना, बिहार पुलिस में, एमपी पुलिस में इसका जवाब बदल जाएगा क्या, नहीं बदलता है ना। तो आप इतना तो समझदार बनो दोस्त, आप एक गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, प्रश्न आएगा भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ही होगा। क्या ऐसा होता है कि कहीं पर जवाब बदल जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना भाई। आप सब एग्जाम की तैयारी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा सभी एग्जाम की कर सकते हो, सिर्फ स्पेसिफिक टेक्निकल को छोड़कर, टेक्निकल को छोड़कर। ठीक है, आ जाओ। अब रोज रोज भी ये पूछोगे तो अच्छा नहीं लगता फिर, है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, मैं आज जवाब दे रहा हूं, कल से मैं इस तरह के जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास देखा होगा वो अच्छे से समझ गया होगा। तो भाई भूपर पट्टी के अंदर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर वायुमंडल भी होता है। हाँ वायुमंडल भी होता है, वायुमंडल में कल पढ़ाऊंगा। इंसान का शरीर मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना, इंसानों के शरीर में क्या होता है। इसके अलावा कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्त पदार्थ के बारे में। तो अभी हमारी कुछ चीजें बाकी हैं, है ना। ये आपको आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ये वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में क्या होता है। तो ये थोड़ी सी इमेज इसलिए लेके आऊंगा ताकि आपको समझाने में सरल हो जाए बेटा। अब फिर एएलपी में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, सभी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं इन्हीं के साथ एक आपसे उम्मीद करूंगा आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे आज, और अच्छे से नोट्स बनाने के साथ साथ में आप इसका शाम को रिवीजन करेंगे, और सुबह की क्लास शुरू होने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि मैं हर दिन आपसे कल पढ़ाए हुए 2 प्रश्न पूछूंगा और आप उनके जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, दहन वाली समझाओ। दहन का मतलब देखो, जो चीज, जैसे आप एक कागज लो और उसको माचिस की तीली से जला दो, क्या कागज में से कुछ बचा, किसन नहीं बचा, और राख बन गया। तो जब वस्तु पूर्ण रूप से जल जाती है, जैसे इंसान को जलाया जाता है, वो पूरा ही जल जाए, तो उसे दहन कहते हैं। ठीक है, और जो थोड़ी सी मम्मी से चुगली कर दे उसे बहन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, थैंक यू।